ओके, सो यूनिट नंबर 5, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा समझने के लिए हार्ड भी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा अपने पास। सो इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। फर्स्ट, डेफिनेशन एंड नेचर। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी होता है टैक्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। मतलब चाइना से माल अपने इंडिया में आ रहा है, इंडिया से कोई माल कहीं बाहर देश में जा रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है। इनडायरेक्ट सेंट्रल टैक्स प्राइमरीली लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स। अब जो इनडायरेक्ट हाँ, ये जो है इनडायरेक्ट सेंट्रल टैक्स है जो कि इम्पोर्ट्स पे लगाया जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ रेयर एंड एप्लीकेटिव ओनली फ्यू आइटम्स। हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो है ये बहुत रेयर है, सारे आइटम्स पे नहीं लगाए जाते, कोई कोई सिलेक्टेड आइटम्स रहते हैं उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। और ये एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, CBEC सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। पहले इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अभी अभी जो है वो थोड़ा GST के कारण ये हो चुका है, तो एक ही लगते हैं, इनडायरेक्ट सेंट्रल टैक्स लगता है इस पे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर करते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस क्या होगा इन लोगों का? इनको पैसे कमाने भाई, रेवेन्यू जनरेशन, पैसा रेवेन्यू आना चाहिए गवर्नमेंट के पास। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है जो अपने इंडिया के अंदर ही खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोटेक्ट करना। और क्योंकि इंडिया के अंदर तो कोई टैक्स नहीं लगता, अगर बाहर से इंडिया में आते हैं तो उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगता है। सो इंडस्ट्रीज इंडियन थोड़े प्रोटेक्ट होती है। प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड, जो इलीगल ट्रेड होता है, स्मगलिंग होती है, काला धन, ब्लैक मनी, ये जो होता है इससे थोड़ा प्रिवेंट रहता है। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट की जाती है? बेसिन ऑफ वैल्यू, क्या वैल्यू है, कितना वज़न है, क्या साइज़ है, ओरिजिन कौन से देश से है, कंपोजिशन कैसा है, ये सब कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं GST का। नेट क्यों नहीं बंद करता मैं? ओके। टाइप्स, अब एड वैलोरम है, वैल्यू बेस्ड रहता है, और स्पेसिफिक ड्यूटी है जो कि क्वांटिटी बेस्ड रहती है, कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। फैक्टर्स फॉर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से कौन से देश से आया है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है। मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, और इसका वेट, इसका साइज, इसका डायमेंशन कैसा है। और फर्स्ट टाइम इंपोर्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, जो अगर पहली बार कोई इंपोर्ट कर रहा है तो वो बताना पड़ेगा, उस पर कुछ लगता है ड्यूटी, कुछ तो कस्टम ड्यूटी। हिस्ट्री देखते हैं अभी। ये जो कस्टम ड्यूटी चलती आ रही है, एक देश से दूसरे देश में जाके बेचना, ये कब से चली आ रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है? 1786 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता में ये चालू हुआ था। एंड 1859 में यूनियन टेरिफ एक्ट आया था, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे देखो यूनियन कस्टम टेरिफ टैक्स है, प्रोवाइड इंपोर्ट एंड ड्यूटी एंड 2 शेड्यूल्स। सो ये टेरिफ एक्ट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे सी कस्टम्स आए थे, सी से अगर कोई सामान आ रहा है तो वो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। 1982 में कस्टम एक्ट आया था, इनेक्टेड कंसोलिडेटिंग सी, लैंड, एयर एंड वाटर एयर कस्टम्स। तो अगर सारी चीज़ों से कुछ सामान आ रहा है, इंपोर्ट आ रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा। कस्टम लॉ इन इंडिया। इंडिया में कौन सा कस्टम लॉ है देखते हैं। कस्टम एक्ट 1962, यहाँ पे हमने देखा 1962 में कस्टम एक्ट आया था। मेन लॉ फॉर लिवाई कलेक्शन प्रोहिबिशन ऑफेंस, ये एक मेन लॉ है जिसमें कलेक्शन, प्रोहिबिशन और ऑफेंस के लिए किया जाता है। कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 में आया, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई 2 शेड्यूल्स में। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए सेक्शन 156 और 157 में, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। नोटिफिकेशंस दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें उसको अंडर सेक्शन 25 और सेक्शन 11 में किया गया। सर्कुलर इशूड अंडर सेक्शन 151A फॉर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन। सर्कुलर दिया गया सारे इसमें कि 151A के सेक्शन के तहत तुमको यूनिफॉर्म एप्लीकेशन करना पड़ेगा सब तरफ, कुछ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिसेंट चेंजेस कुछ देखते हैं 2021, ये रिसेंट तो नहीं है लेकिन नोट्स पे अपने यही दिया रिसेंट। 2 years टाइम लिमिट एक्सटेंडेड बाय 1 year फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले 2 साल का टाइम दिया जाता था, अब उसको 1 साल से एक्सटेंड कर दिया। सॉरी, पहले 1 साल का ही दिया जाता था, उसको एक्सटेंड करके 2 साल कर दिया, 1 साल। ठीक है। कंडीशन एग्जाम्पशन वैलिड फॉर 2 years। अब कंडीशनल एग्जाम्पशन जो है, अगर कोई गुड्स किसी कंडीशन से एग्जाम्प्ट किया गया है टैक्स से, सो वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद उस पर वापस GST लगना चालू हो जाएगा।
IGCR रूल्स अमेंडमेंट, जॉब वर्क अलाउड एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी। अब ICAR के रूल के तहत जॉब वर्क अलाउड होता है, कैपिटल गुड्स डिस्पोजेबल अलाउ ऑन डिप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस ड्यूटी। ये एक्सेप्ट इसको गोल्ड और ज्वेलरी में नहीं होता ये। मैंने पहले ही बोला था ये सब्जेक्ट थोड़ा समझने में हार्ड है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया से डेफिनेशंस आते हैं जो कि तुमको 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। इन दो चीज़ों की डेफिनेशन बताइए और ये क्या होता है। अब एड एडजुडिकेटिंग, इसका वही स्पेलिंग है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ऑफिसर्स एम्पावर्ड टू पास ऑर्डर्स। अब जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जिसके पास पावर होती है ऑर्डर्स देने की, एक्सेप्ट बोर्ड कमिश्नर अपील एंड CSTS, इसको छोड़ के ये अथॉरिटी होती है। गुड्स क्या होता है, गुड्स में व्हीकल, बैग, करेंसी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको गुड्स बोला जाता है। इंपोर्ट गुड्स क्या होता है, गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया एक्सक्लूडिंग दोज क्लियर्ड फ्रॉम होम यूज़। अब इम्पोर्टेड गुड्स मतलब जो इंडिया में बाहर से गुड्स लाए जाते हैं बस, और उसको एक्सक्लूड किया जाता है जो घर में ही ये होता है, मतलब इंडिया में ही बिक रहा है उसको नहीं लेते इसमें। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 20 नॉटिकल माइल्स, इसका नहीं पता। स्मगलिंग तो तुमको पता है, एक्ट ऑफ कॉजिंग गुड्स टू बी लायबल फॉर कॉन्फिकेशन, तो किसी चीज़ की स्मगलिंग करना वो होता है ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, टेकिंग आउट ऑफ ब्रिंगिंग इनटू इंडिया गुड्स। इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट तुमको पता है, इंडिया से बाहर लेके जाना माल, बाहर से इंडिया में लाना, उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्टर इम्पोर्टर इंक्लूड्स ओनर, बेनिफिशियल ओनर और इन क्लेम। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाता है वो ओनर बस। प्रोहिबिटेड गुड्स, गुड रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ फ्रॉम बीइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्टेड। प्रोहिबिटेड गुड्स जो वही गुड्स होते हैं जिसको सरकार ने मना किया है कि ये इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट इसका नहीं किया जाएगा। एप्लीटेड ट्रिब्यूनल CEST अंडर सेक्शन 129। ओके, फीचर्स ऑफ कस्टम ड्यूटी लीवाइड बाय। फीचर्स क्या होते हैं कस्टम ड्यूटी के, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लीवाई करती है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, अप्लाइड टू बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बट इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ मोर कॉमन, इम्पोर्ट ज़्यादा कॉमन है एक्सपोर्ट से। अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेज रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, फॉरेन ट्रेड बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए। रेट्स कैन वेरी फ्रॉम 5% to 100 to 300% हिस्टोरिकली। ऑफकोर्स रेट्स जो होते हैं इम्पोर्ट इसकी ड्यूटीज़ के 5% से तो 100 या 300% तक भी होते हैं। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स लगाए जाते थे क्योंकि पहले का रूल अलग थे थोड़े। ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन गुड्स एज डिफाइंड अंडर कस्टम एक्ट। ड्यूटीज़ एप्लीकेबल इसके एक्ट के तहत गुड्स भी इस पे अप्लाई होते हैं ड्यूटी पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आ सकता है 4 मार्क के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, कंजर्व फॉरेन ट्रेड को कंजर्व, कंजर्व फॉरेन ट्रेड को कंजर्व करता है। अलाइन विद ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज, अलाइन करता है उसके साथ। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम डंपिंग, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ये डंप करने से ये करता है। प्रिवेंट स्मगलिंग नहीं होने देता। सिक्योर गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिक्योर रहता है। रेगुलेट ट्रेड फॉर पॉलिसी एनफोर्समेंट, ठीक है। आप इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, कितने टाइप्स के कस्टम ड्यूटी लिए जाते हैं अपने देश में। सो ये इसमें प्रॉपर 8 है, ये प्रॉपर 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। सो ये लिख के नहीं, याद करके जाओ, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी लिवाइड ऑन अ फिक्स रेट ऑफ इम्पोर्ट गुड्स। बेसिक मतलब ये बेसिक है, मतलब इतना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है इम्पोर्ट गुड्स पे। एडिशनल कस्टम ड्यूटी इम्पोज व्हेन लाइक प्रोडक्ट्स इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी कब ली जाती है, जब प्रोडक्ट जो है वह इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है, इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी के जितना ही इसमें लिया जाता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी CVD levied when the import product enjoys subsidies in the exporting country, aims to equalize cost advantage and protect domestic manufacturers। देखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब कोई इम्पोर्टेड गुड्स बाहर कंट्री में जाके कोई सब्सिडीज़ एंजॉय करते, मतलब उनको सब्सिडीज़ मिलती है
तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बाहर कंट्रीज़ में गए और सब्सिडीज़ मिली तो उनका प्राइस ये हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए उन पे और ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे प्राइस जो है मैच करे और एडवांटेज मिले अपने इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी इम्पोज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हाँ, रिकमेंडेड बाय टैरिफ कमीशन, रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इफ़ रेज्ड। अगर कोई बाहर से कंपनी आती है और वो, अगर इंडिया में कोई डोमेस्टिक कंपनी है, समझ लो एग्जांपल लेते हैं, एक मोबाइल फ़ोन यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी 10,000 का बेच रही है, और अगर कोई बाहर से कंपनी है सेम फीचर्स वाला फ़ोन अगर वो 8,000 में ला रही है, तो फिर अपनी डोमेस्टिक कंपनी से तो कोई लेगा ही नहीं ना, सब वही लेंगे। तो इसलिए जो बाहर से कंपनी आ रही है और सस्ते में ला रही है उस पर टैक्स लगाया जाता है, जिससे जो डोमेस्टिक कंपनी है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कुछ खतरा ना हो। तो इस पे ये टैरिफ कमीशन जो रहता है उसने ये रिकमेंड किया था, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसके लिए लगता है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, अप्रूवल होना चाहिए पार्लियामेंट का। ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी डिवाइड व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बिलो द नॉर्मल वैल्यू, मार्जिन्स ऑफ डंपिंग इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्राइस एंड एक्सपोर्ट प्राइस। ठीक है। हेल्प्स प्रिवेंट डैमेज टू डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम अंडर प्राइज्ड इम्पोर्ट्स। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो लीवाई करी जाती है एक्सपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्टेड टू, जब गुड्स इंडिया को एक्सपोर्ट की जाती है नॉर्मल वैल्यूज से कम में, तो जो मार्जिन्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंस डोमेस्टिक प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस का। सो उसको एडजस्ट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है? टेम्पररी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर इम्पोर्ट सर्जेस। अब सेफ गार्ड ड्यूटी जो है वही अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्पररी ड्यूटी, और ये टेम्पररी होती है, ये परमानेंट नहीं होती। टेम्पररी ड्यूटी प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इम्पोर्ट सर्जेस। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको इम्पोर्ट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एक टेम्पररी जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी, और इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 साल तक हो सकता है। इट कैन बी प्रोविजनल, और ये प्रोविजनल होती है, इसको 200 दिन तक भी किया जा सकता है। इम्पोज इन प्रोपोर्शन टू क्लियरेंस इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ओके। रिफंडेबल इफ़ इंजरी इज़ नॉट प्रूवन। ठीक है, इंजरी अगर प्रूव नहीं हुई तो ये रिफंडेबल है, कह सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल भी देना हार्ड है यार बहुत ज़्यादा, छोड़ो, तुम समझ गए ना। मतलब डोमेस्टिक कंपनीज जो है इंडिया की, जो मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सैड लीवाइड एट 4% टू काउंटर बैलेंस लोकल सेल्स टैक्सेस वैट। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वो होती है जो 4% लगाई जाती है ये, और ये बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है लोकल सेल्स टैक्सेस जो है, मतलब जो स्टेट्स में लगता है, वैट लगता है, ये सब लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए 4% ड्यूटी लगाई जाती है। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी तुमको पता ही है, लिमिटेड टू सर्टेन आइटम्स, लेदर है, स्नेक स्किन है, और ये हाइट्स है, इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। एम्स एट कंट्रोलिंग एसेंशियल गुड्स। अब ये एसेंशियल गुड्स को कंट्रोल करने के लिए ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, और ये जो आइटम्स है इस पर ड्यूटी लगाई जाती है। बहुत सर्टेन आइटम्स होते हैं, सब पे नहीं लगती है। अब आती है ड्यूटी सबसम अंडर जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। ये देखते हैं, अप्लाइड ऑन इम्पोर्ट पोस्ट GST। अब ये जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, IGST, ये अप्लाई होते हैं पोस्ट GST देने के बाद में, रिप्लेसेस, और ये 3 जो पहले ड्यूटी लगती थी उसको रिप्लेस करती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अभी हमने देखा, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और प्रोडक्टिव ड्यूटी, ये जो होती है ये ऑलमोस्ट तीनों भी जो है सेम ही टाइप के थे। काउंटर वेलिंग और प्रोडक्टिव ड्यूटी, मतलब वो डोमेस्टिक इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब वो सब मिला के एक ही ड्यूटी लगाई जाती है, IGST। ठीक है। अब आती है BGST, कंपनसेशन सेस, इम्पोज्ड ऑन लग्जरी गुड्स। हाई एंड कार्स रहती है, लग्जरी गुड्स रहती है, बहुत महंगी कार्स, डिमेरिट गुड्स, डिमेरिट जो है मतलब नहीं खाने चाहिए, ऐसा टोबैको, पान मसाला, ये जो है इस पर लगाई जाती है।
कलेक्टेड फॉर 5 years टू कंपनसेट स्टेट पोस्ट जीएसटी। और ये जो है बीजीएसटी, ये 5 साल के लिए करी जाती है, ली जाती है कम। ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है? असेंबल वैल्यू, जो उसको बनाने की वैल्यू है, और प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं उस पर, और एप्लीकेबल सबचार्ज लगाते हैं। जैसे अभी देखा एक्स्ट्रा जीएसटी जो लगाते हैं, एंटी डंपिंग हो गई एग्जांपल इसका। तो ऐसे 2 टाइप की ये सारी रिप्लेस करके 2 टाइप की लगाते हैं, आईजीएसटी और बीजीएसटी। ठीक है, ड्यूटीज़ हो गई जो सब सम करते हैं जीएसटी में। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी देख ली, 8 टाइप्स के हैं, ये याद कर लेना। और ये पूरा करके अपना यूनिट नंबर 5 हो चुका है ख़त्म। मिलते हैं कंप्यूटर के पेपर में। बाय बाय।